नमस्कार मित्रों, विवेक की क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसे हमने अभी तक लास्ट क्लास में किया कि अगर शीट्स हैं हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 शीट्स हैं, तो इनका डेटा हमें डेटा वाली शीट में, मास्टर डेटा वाली फाइल में, शीट में पेस्ट करना है। ठीक है, लेकिन उसमें हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि पहले हमें शीट्स के नेम लेके आने पड़ेंगे इस शीट के अंदर। ठीक है, जैसे ये, फिर हमें कहाँ से कहाँ तक चलाना है वो देखना पड़ेगा। लेकिन आज की क्लास में हम सीखेंगे हमें इस शीट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ये हमारे पास शीट्स हैं, ये हमारी मास्टर शीट है। ठीक है, इसको मैं डेटा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया डिलीट, ये ब्लैंक हो गई। अब देखिए मेरे पास ये शीट्स हैं BG 5 6 7 A4 8 6 ये। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इन सारी शीट्स पे हमारा ईच लूप चले और इस डेटा वाली शीट को छोड़ के, क्योंकि इसमें तो डेटा लाना है ना, तो इसमें चलाएंगे नहीं हम। तो यहाँ से स्टार्ट हो, इस पे जाए, इसका डेटा कॉपी करे, इस पे पेस्ट करे, इस पे जाए, इस पे कॉपी करे, इस पे पेस्ट करे, ऐसे चलता रहे। और इसके साथ साथ हम इफ़ कंडीशन भी का भी यूज़ सीख लेंगे, इफ़ कंडीशन का कैसे यूज़ होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने किया F11 से गया मैं विंडो में, यहाँ पर ये हमारा लास्ट क्लास का कोड है। मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया मॉड्यूल, इसका नाम दे दिया मैंने मॉड्यूल का क्लास 11। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा। अब ठीक है, अब वही हमारे को देना है। सपोज सब मर्ज डेटा डाल देता हूँ मैं। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा। अब जैसे हमें पता है, अब क्या करना है, वेरिएबल डिफाइन करना है। वेरिएबल सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारे को वर्कशीट का करना है ना। तो हमने कहा डिम WS एज वर्कशीट, यानी कि WS जो है ये वर्कशीट है। ठीक है, वर्कशीट को हमने इसमें स्टोर कराना है WS में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, जैसे हमने सीखा था कि यहाँ पर अगर जाएंगे तो लास्ट रो भी निकालेंगे हम। ठीक है, क्योंकि डायनामिक होगा ना वो, इसमें हमारा 13 है, इसमें हमारा 23 है, तो अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल और लेंगे हम, जिसका नाम होगा लास्ट रो। ठीक है, डिम लास्ट रो एज इंटीजर, इतना हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या चलाना है, हमें लूप चलाना है कि हर शीट पे चले ये। ठीक है, तो हमने लिखा फॉर ईच WS, जो हमने यहाँ लिखा है, यानी कि WS क्या है, वर्क। यहाँ पे हमने गलती कर दी, देखिए वर्क बुक नहीं लिखना था, वर्कशीट लिखना था, क्योंकि वर्क बुक पे थोड़ी चलाना है, वर्कशीट। तो ये आपको ध्यान रखना है, WS एज वर्कशीट है, तो इस हमने बोला फॉर ईच WS, यानी कि हर वर्कशीट पे चले एक से लेकर। ठीक है, फॉर ईच WS इन किस में, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स। और देखिए ये, और नीचे रख देते हैं मैं यहाँ पर नेक्स्ट WS। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, समझिए आप। पहले हमने बोला फॉर ईच WS हमने यहाँ डिफाइन किया, WS क्या है, वर्कशीट है, यानी कि वर्कशीट को WS बोल रहा है। या तो ये लिखें, ठीक है, या वर्कशीट्स लिखें। तो हमने बोला WS क्या है, वर्कशीट है, तो हमने लिखा फॉर ईच WS, यानी हर वर्कशीट में चलना है। और कहाँ पे चलना है, ये जो वर्क बुक है जिसका नाम हम रखा है क्लास 11, पूरी फाइल इसके अंदर चलना है, और डॉट वर्कशीट यानी कि वर्कशीट्स पे, इस पूरी फाइल में ये जो शीट्स हैं इन पे चलना है इसको, और हर पे चलना है, ईच मतलब हर। और यहाँ नेक्स्ट WS कर दिया, तो यानी कि अगले वर्कशीट पे चलेगा। इतना हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए कि जो डेटा वाली शीट है इसको छोड़ के चले ना, इस पे से चले। तो इसके लिए हम कंडीशन क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कि अगर WS जो है, ये WS यानी वर्कशीट, इसका जो नेम है वो डेटा है तो ना चले और बाकियों पे चले। तो उसके लिए कंडीशन होती है इफ़ WS डॉट नेम नॉट इजक्वल टू क्या हो, डेटा। तो क्या हो जाए, देन WS डॉट एक्टिवेट। ठीक है, यानी कि अगर शीट पहले वो चलेगा, ईच WS पे चलेगा, पहली WS पे चला तो उसने देखा कि अगर ये डेटा है तो वो नहीं इस पे चलाएगा। अगर डेटा नहीं है, मैंने बोला नॉट इजक्वल टू, अगर डेटा नहीं है तो क्या करें, WS डॉट एक्टिवेट कर दें। यानी कि अगर ये BG 5 पर चलेगा तो उसका नाम BG 5 है, डेटा तो है नहीं, तो उसको एक्टिवेट कर देगा। अगर डेटा पर चलेगा तो उसको नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसका तो नाम यही है ना डेटा, तो उस पर नहीं चलेगा। ठीक है, एक्टिवेट कर दे। अब जब एक्टिवेट कर दी उसने, सपोज ये वाली सीट हमने एक्टिवेट कर दी, अब इसकी हमें लास्ट रो निकालनी है, तभी तो यहाँ तक कॉपी कराएंगे हम उसको। तो फिर हमने बोला
लास्ट रो इक्वल टू रेंज ब्रैकेट ओपन डबल सेमी कॉलम में मैंने डाला जो भी हमारा लास्ट कॉलम है 1 2 3 4 5 यानी एफ है ना एफ, तो मैंने लिखा डबल सेमी कॉलम एफ 6000 डॉट एंड ब्रैकेट एक्सएलएफ डॉट रो, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि एफ़ 6000 क्यों लिखते हैं, ये पहले 6000 पे जाएगा एफ़ कॉलम में 6000 पे, फिर वहाँ से ऊपर आएगा तो यहाँ पे जहाँ आएगा ना, जहाँ पे भी डेटा होगा उसको वो काउंट करके दे देगा कि यहाँ 13 तक चलना है इसको। ठीक है, या 23 तक चलना है, जितना भी डेटा है उस तक चलना है। तो इतना हो गया हमारा लास्ट रो इक्वल टू रेंज एफ़ 6000 डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो। ठीक है, इतना हो गया हमारा। यहाँ पर आ गए हम यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें करना था इस पूरे डेटा को कॉपी कराना है। तो क्या कैसे करेंगे, ए से जाएंगे एफ़ तक, फिर जाएंगे यहाँ तक सीधा 13 तक, तो देखिए पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा। तो हमें रेंज में यही लिखना है, तो हमने बोला रेंज A2, यानी कि यहाँ से नहीं करना हमें A1 से, हेडिंग में भी आ जाएगी ना, 2 से करना है हमें, A2 से F, यानी कि ये F डबल सेमीकोलन बंद एंड लास्ट रो। ठीक है, डॉट कॉपी, क्या करेगा ये A2 से F तक चलेगा, फिर उसके साथ लास्ट रो यानी जितना भी डेटा होगा वहाँ तक चलेगा, उसको कॉपी करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम वापस जाना मास्टर, ये सीट है जो हमारी डेटा वाली, हमने बोला शीट्स डेटा डॉट एक्टिवेट। ठीक है, शीट्स डेटा डॉट एक्टिवेट, ये हो गया हमारा। इस शीट पे आ गए हम। अब इस शीट पे भी हमें जाके यहाँ पे आना है, ताकि यहाँ पे आए तब पेस्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या था हमारा, उसके लिए सेम वही था, रेंज A 6000 डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट एक्टिवेट कर दिया हमने इसको, यानी कि यहाँ से आया यहाँ पर आ गया ये A1 पे, लेकिन A1 नहीं चाहिए हमें चाहिए A2, तो उसके लिए A1 पे पहुँच गया। अब हमें ऑफसेट लगाना पड़ेगा, जो कि हमने अभी तक सीखा है। तो हमने बोला एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट ब्रैकेट ओपन, रो कौन सी, एक नीचे रो आ जाए, कॉलम कुछ भी ना हो, 0 कर दिया, डॉट एक्टिवेट, ये हो गया। अब मैंने बोला एक्टिव सेल डॉट पेस्ट स्पेशल। ठीक है, इतना हो गया हमारा। यहाँ पे हमारा पेस्ट कर दिया इसने, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पेस्ट कर देगा ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा एंड इफ़। अब ये इफ़ कंडीशन एंड कर दी ना हमने यहाँ पर कि एंड इफ़ हो जाए, और उसके बाद नेक्स्ट WS चले। अब नेक्स्ट WS के लास्ट में लिखते हैं हम, जो हमारा कॉपी होगा उसे हटाना भी तो है, तो लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, यानी कि उसे हटा दे, वो अनसेलेक्ट कर दे कट कॉपी मोड फॉल्स को, मोड को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड, ये देख सकते हो आप। यहाँ से पहले हमने WS वर्कशीट की लास्ट रो की फॉर ईच लगाया हमने, फिर इफ़ कंडीशन लगाई, लास्ट रो रेंज सेलेक्ट करी, डेटा एक्टिव सेल पेस्ट स्पेशल कर दिया। ठीक है, अब हम एक बार कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए अब हम F8 से रन करते हैं इसको। किया, देखिए WS में क्या दिखा रहा है, अभी कुछ नहीं दिखा रहा है इसमें। देखिए क्यों नहीं दिखा रहा, देखिए डेटा नाम है तो उसने एंड इफ कर दिया, ये बीच वाला लिया ही नहीं इसने। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन दी है कि WS डॉट नेम अगर डेटा हो, तो देखिए WS का नेम क्या दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए डेटा दिखा रहा है, तो वो लेगा नहीं इसको, ये वाले सारे चीज़ें चलाएगा ही नहीं वो, यानी कि WS डॉट एक्टिवेट भी नहीं करेगा, लास्ट रो भी नहीं निकालेगा, रेंज भी नहीं सिलेक्ट करेगा, कॉपी करेगा ना, तो पेस्ट करेगा। ठीक है, F8 करें। अब देखिए नेक्स्ट WS आ गया, F8 किया, अब देखिए WS का नेम क्या आ गया, BG5, यानी कि ये आ गया। अब ये तो हमने बोला था ये तो डेटा के बराबर नहीं है, तो अभी ये इसे लेगा। देखिए अब फिर एक्टिवेट कर दिया इसने 5 को, WS में BG5 है तो उसको एक्टिवेट कर दिया। अब कॉपी करेगा इसको, देखो कॉपी किया, डेटा में आया, यहाँ पे ऊपर गया, देखिए अब एक नीचे आएगा, ऑफसेट से आ गया, पेस्ट किया, सेम। अब नेक्स्ट WS में गया,
अब क्या हो जाएगा डब्ल्यू एस का नेम BG6 यानी कि ये वाला हो गया। ठीक है, इसको करेगा, इसको कॉपी करेगा, इसको नीचे जाएगा, पेस्ट कर देगा। तो ऐसे हम अगर हम इसको रन करेंगे यहाँ से तो रन हो गया, और ये देखिए सारा डेटा हमारा पेस्ट हो गया, और इसमें हेडिंग भी नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं ना हेडिंग। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट बना। छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि रेंज को डायनेमिक कैसे बनाना है। ये हमारा, ये हमने जो देखा, ये हमारे रेंज को डायनेमिक बनाता है, रेंज A2 से F एंड लास्ट रो। ठीक है, फिर दूसरा इफ़ कंडीशन कैसे लगानी है, तीसरा फॉर ईच लूप कैसे लगाना है। ठीक है, और वर्कशीट्स पे कैसे चलाना है। चौथा, अगर हमें डेटा वाली शीट्स को स्किप कराना है इफ़ कंडीशन के साथ, वो हमें कैसे करना है, वो हमने इसमें सीखा। ठीक है, एक कोड होता है कि कॉपी के उसको हटाने के लिए एप्लीकेशन और कट कॉपी मोड फॉल्स कराया, वो सीखा हमने। तो ये अभी तक जो भी सीखा हमने उसकी अच्छी लर्निंग है, और उस पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। और अब मेरा मोटिव यही है कि प्रोजेक्ट वाइज हम सीखें, ताकि हमें पता रहे कि ये चीज़ें कहाँ यूज होती हैं। जैसे इसमें हमने देखा रेंज A6000 और एंड एक्सेल ऐप कैसे यूज़ होता है। ऑफसेट सीखा हमने, ऑफसेट का क्या यूज़ होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम प्रोजेक्ट बेस सीखेंगे। ये तो हमारा हो गया लूप शीट्स पे चलाना। ठीक है, और फॉर ईच हो गया शीट्स पे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फॉर ईच लूप ही करेंगे, इसको फिनिश करेंगे, और वो हम रेंज पे सीखेंगे। सपोज़ यहाँ से यहाँ तक चलाना है मुझे, यहाँ से यहाँ तक इतना सेलेक्ट करके चलाना है, तो इसमें फॉर ईच चलेगा, फॉर ईच सेल्स, यानी इस सेल से लेकर इस सेल तक। ठीक है, कितने में चलेगा, कुछ हमें चेंज कराना है, रिप्लेस कराना है, कुछ भी होगा, तो उस पर हम काम करेंगे, और वो सीखेंगे कैसे चलता है, मतलब सेल्स के अंदर कैसे फॉर ईच लूप चलता है। ठीक है, तो हमारा फॉर ईच लूप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। शीट्स पे चलाना इस पे, और एक फॉर ईच लूप में एक रह जाएगा वर्क बुक पे चलाना। वर्क बुक कैसे, सपोज ये मेरा फोल्डर है, ये वीबे क्लास फाइल्स, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे फॉर ईच चलाएंगे हम फोल्डर्स के अंदर। फोल्डर के अंदर जितनी भी वर्क बुक्स हैं उनको वो एक एक करके उठाएगा। ठीक है, ओपन करेगा, उसमें डेटा होगा तो उसे कॉपी कराना है तो कॉपी करा लेंगे, हमें कुछ चेंज करना है तो चेंज कर देंगे, और बंद कर देगा ऑटोमेटिकली। तो वो आगे आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि रेंज में कैसे चलाना है। ठीक है, रेंज यानी कि सेल्स के अंदर कैसे चलाना है। पहले रेंज डिफ़ाइन कैसे करनी है, कि यहाँ से यहाँ तक कि मुझे एक रेंज डिफ़ाइन करनी है ऐसे वेरिएबल में, और फिर उसके अंदर हमें लूप चलाना है। तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।